हेलो एवरीवन, आई एम रितिका त्यागी। आज हम एक कॉमन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम नंबर 2 to 10। यह कोई क्लास स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। यह टॉपिक कक्षा 5वीं से लेकर किसी भी हायर क्लासेस में देखा जा सकता है। तो हम दिए गए नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं यानी भाज्य कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर आसानी से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं नंबर 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। A number is divisible by 2 if its last digit is either 0 or multiple of 2 that is even number। यहाँ पर कहा गया है दी हुई संख्या 2 से भाज्य तब होगी जब उसकी अंतिम संख्या यानी लास्ट संख्या या तो 0 हो, 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो यानी इवन नंबर सम संख्या 2, 4, 6, 8। तो आइए देखते हैं चेक वेदर द गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और नॉट। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें चेक करना है ये दी हुई संख्या 2 से डिविजिबल होंगी या नहीं। फर्स्ट 2005, लास्ट डिजिट 5। तो यहाँ पर हमें 2005 दिया जिसका लास्ट का संख्या है 5 और 5 कैसा संख्या है, एक ओड नंबर। 5 कैसा संख्या है, ओड यानी विषम संख्या। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 1976, लास्ट डिजिट इज 6 and 6 is an even number. So yes, this number is divisible by 2। यहाँ पर लास्ट डिजिट है 6 जो कि एक सम संख्या है, तो हमने लिखा है हाँ यह संख्या 2 से भाज्य होगी। नेक्स्ट 1963, यहाँ पर लास्ट की डिजिट है 3 और 3 एक ओड नंबर है यानी विषम संख्या। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1564, last digit is 4 and 4 is an even number. So yes, this number is divisible by 2। यहाँ पर दी हुई संख्या है 1564 जिसका लास्ट का अंक है 4 एक सम संख्या है, तो हमने लिखा है यस ये नंबर ये दी हुई संख्या 2 से भाज्य होगी। नेक्स्ट 7682, यहाँ पर लास्ट की संख्या है, लास्ट की डिजिट है 2 and 2 is an even number. So yes, this number is divisible by 2। नेक्स्ट 123 में लास्ट की डिजिट है 3 और हम जानते हैं 3 एक ओड नंबर है। 3 इज एन ओड नंबर यानी विषम संख्या। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमने यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल जाना और उस रूल को हमने कुछ नंबर्स 2 से डिविजिबल है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए उपयोग किया। यहाँ पर हमने जाना वह संख्या 2 से भाज्य होगी जिसका अंतिम डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई विषम संख्या, यानी दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर। तो इस नंबर में लास्ट की डिजिट थी 5 एक विषम संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं है। इस संख्या में यहाँ पर लास्ट डिजिट है 6 एक सम संख्या है जो 2 से भाज्य है। इसमें भी लास्ट डिजिट 4 है तो यह भी 2 से भाज्य होगा। इसी तरह से 123 में लास्ट डिजिट 3 है, 3 एक विषम संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं होगा। 1963 में भी लास्ट की डिजिट 3 है जो कि विषम संख्या है तो वह 2 से भाज्य नहीं होगा। 7682 में लास्ट डिजिट 2 है जो कि एक इवन नंबर यानी सम संख्या है और वह 2 से भाज्य होगा। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए हम किस नियम का पालन करते हैं। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। यहाँ पर कहा गया है दी हुई संख्या की जितने भी डिजिट हैं उन सब का हमें योगफल निकालना है यानी सम करना है। सम करने पर यदि हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 3 से भाज्य होगा, दिया हुआ संख्या 3 से भाज्य होगा, अदरवाइज नहीं। चेक वेदर द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो आइए देखते हैं दी हुई संख्याएं 3 से भाज्य होंगी या नहीं। 1813, 813 दिए हुए नंबर्स की जितने भी डिजिट हैं सबका हमें सम करना है। तो हम यहाँ पर सम देखेंगे 12 और हमें पता है 12 3 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स। सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर हमें 1813 एक नंबर दिया जिसको हमें चेक करना था ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल के मुताबिक हमें यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर की सबको सम करना था। हमने सबको सम किया और हमें प्राप्त हुआ 12 नंबर और हमें पता है 12 3 से भाज्य है, 3 चौका 12। तो हमने लिखा हाँ यह संख्या 3 से भाज्य होगा। नेक्स्ट
8001। अब 8001 में हम पहले सभी दी हुई डिजिट्स का सम करेंगे और सम करके हमें प्राप्त होता है 9। अब हमें पता है 9 3 से भाज्य है, 3 तिया 9, यहां पर दिया हुआ था 8001। 8001 में हमने सभी डिजिट्स का अभी योगफल प्राप्त किया जिसमें हमें 9 प्राप्त हुआ और 9 3 से भाज्य होता है, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 1256 दिया गया नंबर है 1256, इसको हमें चेक करना है 3 से भाज्य है या नहीं। तो हम सभी डिजिट्स का सम देखेंगे और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 14 यानी 14, और हमें पता है 14 3 का मल्टीपल नहीं है यानी 3 से भाज्य नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 7750 यानी 7750। अब हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का सम करेंगे, सभी डिजिट्स का योगफल प्राप्त करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 19। अब हमें पता है 19 3 से भाज्य नहीं है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 6421 6421, यहाँ पर भी हम सभी दी हुई डिजिट्स का सम देखेंगे। अब हमें जो यहाँ पे सम प्राप्त होता है वो होता है 13, और 13 3 से भाज्य नहीं है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल जाना, जिसमें हमें पता चला कि दिए हुई संख्या को जांच करने के लिए कि वो 3 से भाज्य है या नहीं, हमें उस संख्या की जितनी भी डिजिट्स हैं सबका एक योगफल निकालना है, सबका सम करना है। अगर सम करने पर हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 3 के टेबल में आता है, तो अगर 3 से भाज्य है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए नंबर्स पे इस नियम को लगाया, 1813 का सम करा तो 12 3 से भाज्य है, तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। 8001 में सम करके देखा तो 9 3 से भाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। 1256 यानी 1256, सभी डिजिट्स का सम करके हमें प्राप्त होता है 14, और 14 3 से भाज्य नहीं है, तो यह नंबर 3 से भाज्य नहीं होगा। 7750, यहाँ पर सभी डिजिट्स का सम किया, सम करके हमें प्राप्त होता है 19, और 19 3 से भाज्य नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा ये 3 से भाज्य नहीं होगा। लास्ट डिजिट दी हुई थी 6421 6421, सभी डिजिट्स का सम 13, और 13 3 से भाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए हुए नंबर का ज्ञात कर सकते हैं वह 3 से भाज्य होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी यहाँ पर दी हुई संख्या 4 से भाज्य होगी या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम पालन कर सकते हैं। तो उस नियम को हम जानते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, और इफ द नंबर्स एंड विद द 2 zeros, then the given number is divisible by 4. It means यहाँ पर कहा गया है दिए हुए नंबर्स की लास्ट 2 डिजिट्स हमें देखनी है कि वो 4 से भाज्य है या नहीं, या फिर दी हुई संख्या के पीछे 2 जीरो हो, 2 शून्य हो, तो वह दी हुई संख्या 4 से भाज्य होगी। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स बाय 4। तो हमें देखना है ये दिए हुए नंबर्स 4 से डिविजिबल है या नहीं। फर्स्ट नंबर दिया है 672 672, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे जो कि है 72 यानी 72, और 72 4 से डिविजिबल है या नहीं यह हमें देखना है। अब हम अगर देखें 72 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है रिमाइंडर 0, तो हम कहते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने इस दिए हुए नंबर की 672 जो हमें एक नंबर दिया है, इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट चेक की है वो 4 से भाज्य है या नहीं, तो यहाँ पर हमें भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह संख्या 4 से भाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 31,521 31,521, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट है 21, और 21 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इस प्रकार हम कहेंगे यह दी हुई संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। 10,028 10,028, अब 28 लास्ट 2 डिजिट्स हैं,
तो ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं 28, ये 4 से भाज्य हैं। 4 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 28, यानी 4 सत्ते 28। सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 9312, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट दी हुई है 12, और 12 4 से भाज्य होता है, तो हम कहेंगे यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 3500, अब हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं डबल जीरोस, और वो 4 से भाज्य यस होंगी। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर कहा गया था या तो दिए हुए नंबर की लास्ट 2 डिजिट या फिर लास्ट के 2 नंबर जो हो वो दोनों 0 ही हो, तो दिया हुआ नंबर 4 से भाज्य होगा, यानी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 7518, जिसमें लास्ट डिजिट हमें दिखाई देते हैं 18, और 18 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी 4 का मल्टीपल नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हमने यहाँ पर जाना 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हमें यह पता चला नंबर के लास्ट 2 डिजिट हमें देखने होंगे कि वो 4 से भाज्य है या नहीं, या फिर इसके विपरीत वहां पर लास्ट 2 डिजिट 2 शून्य दी हुई हो, तो वह दी हुई संख्या 4 से भाज्य होगी। तो हमने कुछ दिए हुए नंबर्स थे जिन पर हमने इस नियम को लगाकर देखा। यहाँ पे हमें पहली संख्या दी थी 672, और 72 4 से भाज्य है, जिस कारण यह संख्या 4 से भाज्य होगी। नेक्स्ट नंबर इज 9312, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 1 and 2, दैट इज 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4, यानी 12 जो है 4 से भाज्य है। सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट दिया था 31521, यानी 31521। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट थी 21, और 21 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हमें दिया था 3500, एंड वी नो दैट व्हेन द नंबर एंड्स विद द 2 zeros देन इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 10028, लास्ट 2 डिजिट्स आर 28, so this number is divisible by 4. Next number is 7518, यहाँ पर लास्ट के डिजिट्स हैं 18, and 18 is not a multiple of 4, so this number is not divisible by 4. Divisibility rule of 5, दिया हुआ नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, इसका क्या नियम है जानते हैं। द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहाँ पर कहा गया है हमें यहाँ पर सिर्फ दिए हुए नंबर की लास्ट डिजिट को देखना है। अगर दिए हुए नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, तो वह नंबर 5 से भाज्य होगा। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स बाय 5। तर कुछ दिए हुए नंबर्स हैं जिनमें हमें चेक करना है कि वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे या नहीं। तो फर्स्ट नंबर है 450, और यहाँ पर लास्ट के डिजिट है 0, सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि कंडीशन थी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नंबर है 7855, यानी 7855। यहाँ पर लास्ट की डिजिट है 5, सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर इज 3623, 3623। यहाँ पर लास्ट की डिजिट है 3, एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 9674, तो यहाँ पर लास्ट की डिजिट है 4, यानी 4, और यह 5 से भाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर इज 1665, 1665, और इसमें लास्ट की डिजिट है 5, सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर इज 9,66,345, here last digit is 5, so yes, this number is divisible by 5। तो हमने यहाँ पर जाना divisibility rule of 5। According to this rule, the number should be end with 0 और 5, यानी यहाँ पर दी हुई संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ही दिया हुआ नंबर, तो ही दी हुई संख्या 5 से भाज्य होगी। तो हमने कुछ दिए हुए नंबर्स पर इस नियम को अप्लाई किया। 450, लास्ट डिजिट इज 0, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 7855, last digit is 5, divisible by 5. 9674, last digit is 4, which is not divisible by 5. 9,66,345, last digit is 5, so yes, this number is divisible by 5. 3623, last digit is 3, so this number is not divisible by 5. 1665, लास्ट डिजिट इज 5, विच इज डिविजिबल बाय 5। जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6।
किसी भी दिए हुए नंबर को हम 6 से कब डिवाइड कर सकते हैं। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी दिए हुए नंबर को पहले हमें चेक करना होगा वह 2 and 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है या नहीं। दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा तो वह दी हुई संख्या 6 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय 6। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर देखते हैं 1860। तो सबसे पहले हम इस नंबर को चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर ये नंबर 0 से एंड होता है। अब हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, या तो नंबर 0 से एंड हो या फिर किसी सम संख्या से, यानी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, यानी मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर लास्ट डिजिट है 0, सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। हमें दिए हुए नंबर की जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी डिजिट्स हैं, सबका सम करना है, योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हम दिए हुए नंबर्स की डिजिट्स का एक योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ज्ञात होता है 15 और 15 3 से डिविजिबल है, सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमने यहाँ पर इस नंबर को 2 और 3 दोनों से चेक किया डिविजिबल है या नहीं। दोनों से हमारा आंसर यस आया है। दोनों नंबर 2 and 3 इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सो हियर वी कैन से दैट यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। रूल यह कहता है दिए हुए नंबर को पहले जांच कीजिए वह 2 और 3 दोनों से भाज्य है या नहीं। अगर दोनों से भाज्य है तो वह 6 से ही भाज्य होगा। अगर वह 2 से भाज्य है 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं है। अगर वह 3 से भाज्य है 2 से नहीं तो 6 से भी नहीं है। यानी 2 and 3 दोनों नंबर से वह दी हुई संख्या भाज्य होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वह 6 से भाज्य यानी 6 से डिविजिबल होगी। 3651। सबसे पहले हम इसकी जांच करते हैं 2 से भाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर लास्ट की जो डिजिट दी हुई है वो है 1 और हमें पता है 1 है विषम संख्या यानी ओड नंबर। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हमने जांच की है दी हुई संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। अब हमें पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट का नंबर या तो कोई इवन नंबर हो यानी सम संख्या, या फिर वो 0 से एंड होता हो। लेकिन यहाँ पर लास्ट की संख्या 1 है और 1 विषम संख्या होता है यानी ओड नंबर। तो हमने लिखा है यह नंबर 2 से भाज्य नहीं होगा। देखते हैं यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। अब हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। हमें इस दिए हुए नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं सम का सम निकालना होगा यानी योगफल। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 15। हमें पता है 15 3 से भाज्य है, यस डिविजिबल बाय 3, बट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हियर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हियर वी से दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यह नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि नियम के अनुसार दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए अब जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। सबट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स। इसका मतलब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है दिए गए नंबर की और उसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब डबल, और उसे बचे हुए नंबर में से रिमेनिंग डिजिट मतलब बचे हुए नंबर में से सबट्रैक्ट घटा देना है। तो आइए इसको चेक करते हैं दिए गए नंबर्स पर। 651। अब 651 में लास्ट डिजिट हमें देखनी है। लास्ट डिजिट है यहाँ पर 1। अब हमें इस लास्ट डिजिट को डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग 2। यहाँ पर लास्ट डिजिट ली 1 और इस 1 का हमने 2 गुना किया यानी 2 से गुना की, हमें प्राप्त होता है 2। अब हम देखेंगे बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर है यहाँ पर 65। अब हमें क्या करना है, बचे हुए नंबर में से इसको घटा देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो हमें प्राप्त होता है 63। अब हम जानते हैं 63 7 से भाज्य है, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसी तरह से 1617। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 7 से भाज्य है, 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट 7, इसको हम क्या करेंगे 2 गुना, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, हमें यहाँ पे मिलता है 14
यानी 14। अब यहाँ पर बचा हुआ नंबर है 161, 161। अब हम 161 में से इस 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटा देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 157। अब हम देखेंगे 157 क्या 7 से भाज्य है, तो इसके लिए हम इस स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे। हम इसकी लास्ट डिजिट लेंगे 7 का हम 2 गुना करेंगे, हमें प्राप्त होगा 14। अब हम बचा हुआ नंबर 15 में से 14 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 7 से भाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। यहाँ पर हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर की लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, क्या वे 8 से डिविजिबल होंगी। तो आइए चेक करते हैं, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स बाय 8। फर्स्ट नंबर दिया है 7416, 7416। अब यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करनी है। लास्ट 3 डिजिट है 416, क्या 8 से डिविजिबल होंगी, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है 52 और रिमाइंडर मिलता है 0, मतलब 0। तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से 25,720। अब हम इसमें से लास्ट डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट्स लेते हैं 720। क्या 720 8 से डिविजिबल होगा, तो हम जानते हैं 72 8 का एक मल्टीपल है, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट 46,108। अब 46,108। अब इसमें लास्ट डिजिट दी हुई है 108। 108 को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल होंगे। अब हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर ज्ञात होता है 4, और जब डिवाइड में रिमाइंडर बच जाता है यानी शेषफल रह जाता है, तो हम कहते हैं नॉट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से लास्ट डिजिट यहाँ पे दी है 27,032। अब हम चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट 032। 0 को हम छोड़ सकते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा। 32 क्या 8 से डिविजिबल होगा, यस। तो हम लिखेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पर हमने जाना डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। दिए हुए नंबर के लास्ट 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी यहाँ पर क्या करना है, दिए गए नंबर की जो भी डिजिट्स हैं उनका हमें सम करना है। योगफल करने पर यदि हमें कोई ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 9 से भाज्य होगा, तो दिया हुआ नंबर भी 9 से भाज्य होगा। लेकिन यदि यहाँ पर संख्याओं का योगफल करने पर कोई ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 9 का भाज्य नहीं है, तो दिया हुआ नंबर भी 9 से भाज्य नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय 9। 2799। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी नंबर्स का योगफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 27, और 27 9 से भाज्य है, 9 या 27। तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब हम देखते हैं 4535, 4535। तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर योगफल प्राप्त होता है 17, और 17 9 से भाज्य नहीं है। तो हम कहेंगे नॉट दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। 567, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 18, और हमें पता है 18 9 से भाज्य है, 9 दूनी 18। तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर हमने जाना 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसके मुताबिक दिए हुए नंबर की जितने भी डिजिट्स हैं उसको हमें सम करना था। हमें यहाँ पे दिए हुए नंबर के डिजिट्स का योगफल ज्ञात करना था। अगर यहाँ पर योगफल करने पर कोई ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 9 से भाज्य है, तो दिया हुआ नंबर भी 9 से भाज्य होगा। दिए हुए नंबर की संख्याओं का योगफल कोई ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 9 से भाज्य नहीं है, तो दी हुई संख्या भी 9 से भाज्य नहीं होगी। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, यानी यहाँ पर कहा गया है अगर दी गई संख्या की लास्ट डिजिट 0 है, 0 है, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं।
क्योंकि 10 भी 0 से ही एंड होता है। तो यहाँ पर दी हुई संख्या के अंत में शून्य होना चाहिए। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय 10। तो यहाँ पर हमें दिया है 45,690, 45,690 और यहाँ पर लास्ट डिजिट है शून्य, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट 55,367, 55,367, 55,367। यहाँ पर लास्ट डिजिट है और 7 10 से भाज्य नहीं है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10। अब हम देखते हैं 65,430, 65,430। यहाँ पर लास्ट डिजिट है शून्य, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ना दी गई नंबर शून्य से ही अंत होना चाहिए, तभी यहाँ पर वह 10 से भाज्य होगा।